बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेल क्या होता है। बचपन से सुनते आते हैं कि सेल क्या होता है। बेसिकली जिस तरह एक दीवार एक एक ईंट से बन मिलकर बनता रहता है, इसी तरह हमारा जो जिस्म है वो एक एक सेल से मिलकर बनता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ स्टेप्स है इसमें, लेकिन मैं अब सेल की डिफिनीशन बताता हूँ। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी में जितनी भी फंक्शन और एक्टिविटीज़ है वो एक सेल में होते हैं। अच्छा, ये डिफिनीशन बहुत सिंपल और इजी है। मैं कुछ डिटेल ऐड करना चाहता हूँ। इट आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनीज। अब मैंने जो ये बात कही ना, अब ये जो इसी लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को, और इसके साथ साथ एक ऑर्गेनील जो कि न्यूक्लियस है हमारे पास, वो डिस्कस होगी इसी में। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे आएंगे कि सेल किसने डिस्कवर किया था। तो हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि सेल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, ओके, इन 1665। अब ज़्यादा डिटेल नहीं ऐड करना चाहता हूँ। अब आएंगे डायग्राम, सेल का जो डायग्राम है वो देखेंगे कि सेल किस तरह हैं और इसमें कौन से ऑर्गेनील मौजूद हैं। आप देख सकेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये कैसे होता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास एनिमल सेल्स। अब देखें आप, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियोलस को देखें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम चूंकि हमारा फोकस साइटोप्लाज्म पर रहेगा और उसके साथ साथ ऑर्गेनील्स जो है हमारे पास न्यूक्लियस। अब आते हैं न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनील है सेल का। इट इज़ ऑर्गेनील ऑफ अ सेल, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, इट इज़ अ इट्स अ सेल कंट्रोल सेंटर कंटेनिंग डीएनए एंड क्रोमोसोम। हमारे पास जो सेल का कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस है। सारी एक्टिविटीज़ सेल के ये कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1804 में डिस्कवर किया था, ओके। फंक्शन, अगर फंक्शन की बात की जाए तो स्टोरिंग, कॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डीएनए, इट आल्सो कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, मैंने पहले से कहा कि ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। डायग्राम को देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस का डायग्राम। अब न्यूक्लियर इन्वेलप पर आ जाए। सबसे आउटरमोस्ट ऑरेंज जो न्यूक्लियस का है वो है न्यूक्लियर इन्वेलप। अच्छा, इसके बाद आते हैं न्यूक्लियोलस पे। दी सेंटर में एक मटेरियल डीएनए, जिसको हम कॉम्प्लेमेंट्री मटेरियल कहते हैं, वो न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियस में बहुत सारी कंपोजिशन है, लेकिन शॉर्टली मैं इसको कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है मेरे पास, ये साइटोप्लाज्म की तरह है। सेल साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। द मटेरियल विद इन अ सेल दैट सराउंड द न्यूक्लियस। हमारे पास जो फ्लूइड से मिलकर बना रहता है, एक इन्वायरमेंट होता है सेल का, वो साइटोप्लाज्म है। द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट नॉट कंटेन द ऑर्गेनील कार्ड साइटोसोल। इसका जो फंक्शन है, फंक्शन पे अगर आ जाए ना, तो ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज के लिए, सूटेबल इन्वायरमेंट, और डैमेज से ये बचाता है ऑर्गेनिज को। डायग्राम को देखिए, ये है डायग्राम। साइटोप्लाज्म डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। जितने भी मटेरियल इसमें आते हैं साइटोप्लाज्म में, वो सारी ही के सारी हम साइटोप्लाज्म में काउंट करते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म इज़ द पार्ट ऑफ सेल दैट लाई बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर अपलोड करूँगा इसके बाद। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बाय विस्टा विद आसिफ मरवत। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड आल्सो कमेंट ऑन माय वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद डिटेल लेक्चर होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।